Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 10, subject Social Science, Gujarat Board. Now the third question is write a note on global market and Indian agriculture. यहाँ पे हम लोग ग्लोबल मार्केट और इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, उनके रिलेशन जानेंगे, किस तरीके से जो ग्लोबल मार्केट ने हमारे एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया है, पॉजिटिव तरीके से और नेगेटिव तरीके से. आंसर, द ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया. जिस तरह से अफेक्ट किया है चले जानते हैं. सबसे पहले, एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जैसे ही हमारी भारतीय सरकार ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया, द प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैज बीन मेड सिंपलियर. अब ग्लोबलाइजेशन के बाद से हमारे यहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा सुधर गए हैं और बहुत ही आसान कर दिया है अब सामानों को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना. एज अ रिजल्ट ऑफ इट, अब इसके नतीजे अगर देखा जाए तो कॉटन, चिली, सीसम ऑफ गुजरात आर सोल्ड इन चाइनीज मार्केट एंड वेरियस फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड आर सोल्ड इन इंडिया. Under the circumstances, the proportion, type and form of farm product have changed. अब इन हालातों में देखा जाए तो जो हमारे जो खेतों के सामान थे उनके पूरी तरीके से बदलाव आ चुके हैं, वर्ल्ड लेवल के हो चुके हैं. Our farm product have entered into a competition with the same brand of foreign good. जिसकी वजह से क्या हुआ है, अब हमारे देश के प्रोडक्ट जो हैं तो वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट को भी कॉम्पिटिट कर रहे हैं. नेक्स्ट, due to globalization, it has become necessary to get patent for our quality product to be registered in the name of our nation. अब ग्लोबलाइजेशन के जरिए एक पेटेंट का उठाया. पेटेंट यहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसके तहत अगर कोई अपना सामान का पेटेंट करवा ले तो कोई भी वर्ल्ड में उस पर से वो प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकता है. सो जिससे क्या होगा, हमारे देश का नाम और हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो सिक्योर रहेगी. देन ओनली इंडिया कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन विद द डेवलप्ड नेशन विद द हेल्प ऑफ हर लार्ज लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इक्विपमेंट. लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है. अब अगर इंडिया को इस तरीके की कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर रहना है तो उसको अपना लेबर फोर्स, उसकी जो पॉजिटिव है उसको यूज़ करना पड़ेगा. जैसे हमारा लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी को और एडवांस करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके. नेक्स्ट, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द कॉस्टली genetically modified biotech seed sold by multinational companies are now available in India. अब ग्लोबलाइजेशन के जरिए देखा जाए तो हमारे देश में पूरे दुनिया के अलग अलग गुड क्वालिटी के सीड अवेलेबल है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं. This has resulted in expensive agriculture, although the production of cotton and maize has increased due to this seed. हाँ, ये जो सीड हैं, ये जो टेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली बनाए गए सीड हैं हमारे देश में अवेलेबल हुए हैं, जिससे किसानों की जो फसलें हैं उनकी जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ी है, उनका प्रोडक्शन बढ़ा है. लेकिन इसके साथ साथ में फसलें भी, उनका जो प्रोडक्शन है वो महंगा हो गया क्योंकि यहाँ पे महंगे सीड यूज़ किए जा रहे हैं. In order to face the stiff competition of farm product in the global market, India will have to implement new technology. अब अगर इस सिचुएशन में हमारे देश इंडिया को दुनिया के मार्केट में अगर टिके रहना है, कॉम्पिटिट करना है, तो उसे नई टेक्नोलॉजी कंसंट्रेट करना होगा ताकि हम प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी पैदा कर सकें. वेल प्लान स्टेप विल हैव टू बी टेकन फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस. यहाँ पे सरकार को और देश की जनता को बहुत ही सोच समझ के और अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमारी देश के जो एग्रीकल्चर की वजह से हमारा देश प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी बढ़े लोगों के बीच में और हमारा देश बहुत आगे जाए. So in this way, this question ends over here. If anyone having any doubt, any query, they can comment me in my comment box. एंड इस चैप्टर के रिमेनिंग वीडियोस की भी एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड की हुई है. उन वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.